नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जीडीसी एग्ज़ाम जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर द्वारा कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए एग्ज़ाम हुआ था 3 जनवरी 2022 को। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 30 क्वेश्चन जीके के थे। तो इस वीडियो में 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रीन हाउस गैस किस गैस को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक आरआरबी जेईई एग्ज़ाम में पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार कितने गैसों को ग्रीन हाउस गैसों को मान्यता दिया गया है? तो 6। और वह 6 कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ज्वालामुखी जिससे नियमित तौर पर लावा, गैस, राख और विखंडित पदार्थ का उत्सर्जन होता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सक्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी उसे कहा जाता है जिसमें कभी लावा का उत्सर्जन हुआ था और भविष्य में भी हो सकता है, तो उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। और विलुप्त या मृत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें कभी उद्गार हुआ था लावा राख का, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। और एग्ज़ाम में इन तीनों से पूछा जाता है कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है या सक्रिय ज्वालामुखी का कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ देखते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी एटना है जो सिसिली द्वीप में स्थित है, स्ट्रामाबोली लेपारी द्वीप में है, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में है, माउंट इरेबस अंटार्कटिका में है, और बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह अंडमान निकोबार में स्थित है, मोना लोआ हवाई द्वीप में है, और ओसेज डेल सलाओ अर्जेंटीना में। सुषुप्त ज्वालामुखी में आता है विसुवियस जो इटली में है, फ्यूजियामा जापान, क्राकाटोआ इंडोनेशिया, नारकोंडम भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है और यह भी अंडमान निकोबार में स्थित है। मृत ज्वालामुखी में है पोपा म्यांमार, किलिमंजारो तंजानिया, एकांकागुआ एंडीज और चिम्बराजो इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नृत्य शैली मोहिनीअट्टम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो मोहिनीअट्टम और कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केरल। और शास्त्रीय नृत्य से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भारत के 8 नृत्य हैं जिसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। वह कौन कौन सा है? तो भारतनाट्यम है जो तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर और कथक का संबंध उत्तर भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ताप्ती नदी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ताप्ती नदी। नर्मदा नदी पर जबलपुर शहर अवस्थित है, और साबरमती नदी पर अहमदाबाद, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए वर्ष 1997 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अरुंधति रॉय को दिया गया था। और भारतीय मूल के 5 लेखक हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है, वह कौन कौन है? तो B.S. नायपॉल जिन्हें इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया था, सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था, और अरुंधति रॉय जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वायुमंडलीय दबाव को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? किस यंत्र की सहायता से मापते हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ऋग्वेद। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का चर्चा है। और सामवेद का संबंध इसे संगीत का वेद कहा जाता है सामवेद को। और अर्जुवेद को इसे कर्मकांड वाला वेद कहा जाता है और अथर्ववेद जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महानदी का उद्गम स्थल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला सिवहा। सिवहा छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महानदी पर ही भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में स्थित है। अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी निकलती है। और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को कौन सी नदी अलग करती है, तो नर्मदा नदी अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के विरुद्ध खेलते हुए किस खिलाड़ी ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लिए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 एजाज पटेल। और यह कारनामा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले 2 खिलाड़ी जिम लेकर और अनिल कुंबले ने यह कारनामा पहले कर चुके हैं। और जिम लेकर का संबंध इंग्लैंड से है और एजाज पटेल का संबंध ये भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और इनका जन्म मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस भारतीय प्रधानमंत्री को बांग्लादेश का सर्वोच्च उपाधि बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान प्रदान किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला श्रीमती इंदिरा गांधी। और कब दिया गया, तो 2011 में दिया गया था मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कांच किसके मिश्रण से बनता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 रेत और सिलिकेट से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सही आंसर होगा राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पीतल मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला जिंक और तांबा, जिसमें जिंक 30% होता है और तांबा 70%। जर्मन सिल्वर में तांबा जिंक और निकेल होता है और कांसा में तांबा टिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन से हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 थायरॉक्सिन। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है। और इंसुलिन हार्मोन का स्रवण कहाँ से होता है, तो अग्न्याशय से होता है, पैंक्रियास से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लक्षद्वीप किस जल क्षेत्र में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है और इसमें टोटल 36 द्वीप हैं, जिसमें सबसे छोटा द्वीप को विट्रा बोला जाता है और सबसे बड़ा द्वीप आंट्रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिए गए कलाकार और उसकी विशेषता के क्षेत्र की जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी सही है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला ये भी सही है, पंडित रविशंकर सितार ये भी सही है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी नृत्य यह गलत है, संगीत से संबंधित हैं। और एम.एस. सुब्बालक्ष्मी संगीत कला निधि सम्मान पाने वाली प्रथम संगीतकार है। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संगीत कला निधि सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है, तो कर्नाटक द्वारा दिया जाता है। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार भी कौन हैं, तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी हैं।
और संयुक्त राष्ट्र महासभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रथम संगीतकार MS सुब्बालक्ष्मी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध धर्म के मूल धार्मिक लेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ब्राह्मी। और बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है, जो 3 भागों में विभक्त है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में विश्वव्यापी उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला अर्थशास्त्र। और इन्हें कल्याण अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें 1913 में गीतांजलि उपन्यास के लिए दिया गया था। और यह पहले एशियाई भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 गोदावरी। और गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट पैमाने स्केल के अनुसार मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा 32 डिग्री। और इसका फार्मूला होता है निकालने का C/5 = F-32/9। और यदि रोमर में निकालना हो तो RY4 कर सकते हैं और K273/5 ये पूरा फार्मूला होता है। तो यहाँ सिर्फ सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का निकालना है, तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला भारत के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1, 2 का 4 याद रख सकते हैं, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, टोटल 7 पदक जीते हैं। और पैरा ओलंपिक में टोटल 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण हैं और 8 रजत और 6 कांस्य पदक है। और स्वर्ण पदक किसने जीता है और किस क्षेत्र में जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध कार्यकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। और चिपको आंदोलन क्या था? तो यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, T20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता ऑस्ट्रेलिया ने T20 प्रतियोगिता को अब तक कितनी बार जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बार। और किसे हराकर जीता? तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। और पहला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो यह 2007 में हुआ था, जिसे भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हरनाज संधू। और इससे पहले सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने जीती है। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी और लारा दत्ता 2000 में मिस यूनिवर्स बनी है। और ऐश्वर्या राय
1994 में मिस वर्ल्ड बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस के रूप में समझा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 CFCs। और ओजोन परत का किससे सूचित करते हैं तो O3 से सूचित किया जाता है। और ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है तो स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में पाया जाता है। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय का नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस मार्ग रूट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 भारत तिब्बत व्यापार मार्ग। और नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है तो सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 46। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2021 का पुरुष एकल विंबलडन चैंपियनशिप का विजेता कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 नोवाक जोकोविच। साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, और तीसरा होता है विंबलडन, और चौथा होता है US ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन 2021 का खिताब तीनों नोवाक जोकोविच ने जीता है। और US ओपन का खिताब 2021 का डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। और यदि पूछ लिया जाए कि कौन सा टेनिस टूर्नामेंट सबसे पुराना है तो विंबलडन है। और यह कहाँ खेला जाता है तो इंग्लैंड में खेला जाता है। NTPC एग्ज़ाम में पूछा गया था। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं राफेल नडाल। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है और इन्होंने टोटल अब तक 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रवीश कुमार को दिया गया है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। और यह कब स्टार्ट किया गया था तो 1958 में स्टार्ट किया गया था। किन्हें प्रदान किया गया था तो आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चन जो GDC एग्ज़ाम बिलासपुर द्वारा लिया गया था कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।